स्वागत है आप सभी का। और हम लोग कल के लिए चार्ट को एनालिसिस करेंगे, इसके लेवल देखेंगे और किस तरह से हम लोग कल ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आज निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में। उससे पहले मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन से सेक्टर है जो कि एक अच्छा सा मोमेंट दिए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे अभी आईटी सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग हुई है। बाद में यहाँ पर आप देखोगे नीचे जाने के बाद थोड़ी सी आईटी सेक्टर में बाइंग हुई है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो सारे के सारे सेक्टर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। पीएसयू बैंक जो कि ग्रीन में था वो भी रेड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर एफएमसीजी में थोड़ी सी बाइंग इसमें भी दिखी है। तो ये भी नीचे जाने के बाद में तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास बाइंग का मोमेंट था ही नहीं आज, कुछ ज़्यादा कुछ बाइंग, क्योंकि मार्केट स्टार्टिंग से ही इतना गिर चुका था कि अभी कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी 50 को अगर हम लोग पहले एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखा होगा कि निफ्टी 50 में जो रिटर्न दिख रहा होगा आपको कि किस तरह से मार्केट नीचे जाकर, यानी कि यहाँ से मार्केट गिर कर वापिस से मार्केट ऊपर की साइड में आ चुका है यहीं पर। तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है आपको पता है कि यहाँ पर जहाँ ओपनिंग हुई थी मार्केट की उसी के आसपास क्लोजिंग हुई है। और जो ये कैंडल जो बना है ना, इस टाइप का कैंडल बना है जिसको हम हैमर तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक तरह से ये जो डोजी कैंडल है, बटरफ्लाई डोजी, यानी कि एक तरह से उड़ने वाला कैंडल हो चुका है। तो कल अगर इसका हाई ब्रेक होता है और एक अच्छा सा मोमेंट दिखता है तो यहाँ से आप कल थोड़ा बाइंग का सोच सकते हैं। लेकिन हाई ब्रेक होने देना है उसके बाद में ही, या फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर ओपन हो जाए तो उसको थोड़ा सा नीचे की साइड में रिट्रेसमेंट लेने के बाद में फिर आप बाइंग कर सकते हो, या फिर कोई अच्छी सी पॉजिटिव कैंडल बने तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे 1 घंटे में। 1 घंटे में अगर हम इसको एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 को, तो यहाँ पर आप देखोगे 1 घंटे में, तो यहाँ 1 घंटे में एक अच्छा सा खासा मूव दिखा है। यहाँ पर देखो ये पहला एक हैमर बना था, उसके बाद अच्छा सा एक ग्रीन बना, ग्रीन के बाद में एक अच्छी सी बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है आपको। तो यहाँ से दूसरा क्या, ये कल का जो मतलब आज का जो ओपनिंग था उसी के आसपास आकर इसने क्लोजिंग दी है। अगर ये कल इसका हाई ब्रेक करके यहाँ सस्टेन करता है तो एक अच्छा सा मोमेंट ऊपर की साइड में देख सकते हैं हम लोग। अदरवाइज ये यहीं से रिजेक्शन ले लेता है, यानी कि यहाँ पर आप दिख रहा होगा ये डोजी कैंडल यहाँ पर बना है, इसका अगर लो ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से फिर से यहाँ तक का रिटर्न दिखा सकता है, 350 तक फिर से मार्केट जा सकता है। इसी चार्ट को अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में और भी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ऐसे ही बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में सारी चीज़ें क्लियर होती ही जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे तो यहाँ से आप 15 मिनट के चार्ट पर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा करोगे। तो यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करूँगा मैं। यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन भी अगर आप ड्रा करना चाहोगे तो यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन थोड़ी सी देखने को मिलेगी। चलिए मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रा कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा। तो यहाँ से टॉप से हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेते हैं और ये देखो यहाँ से अगर मैं इस तरह से इसको ट्रेंड लाइन को लगा देता हूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है। दूसरा अगर हम लोग इसको हटा दें तो यहाँ से आपको ये भी दिख रहा होगा कि अगर ये ट्रेंड लाइन अगर मैं हटा देता हूँ यहाँ से तो ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आकर सपोर्ट लेने लगा है। तो यहाँ से आपको इसको हटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। यहाँ से एक सपोर्ट ले रहा है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर। तो जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, देखिए जब नीचे था तो हम सेलिंग में थे, फिर यहाँ से ऊपर कोशिश की थी इसने आने की, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। तो यहाँ पे फिर से ऊपर आया है, तो यहाँ ऊपर है। जब तक हम लोग तो बाइंग पे ही फोकस करेंगे, लेकिन बाइंग में हमारा ज़्यादा व्यू बड़ा नहीं होगा। अगर हमको प्रॉफिट आ रहा है और कोई रिजेक्शन आ रहा है तो हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम हम स्टॉप लॉस हंटिंग को समझेंगे। देखिए अगर स्टॉप लॉस हंटिंग की अगर हम बात करें तो देखो जो ऊपर जो सेलिंग करके गए हैं, जो यहाँ सेलिंग करके गए हैं, यहाँ सेलिंग करके गए हैं, ये लोग तो ट्रैप हो चुके हैं। ऊपर वाले लोग तो ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। अब ये ऊपर, इससे ऊपर जो बैठे हैं वो तो बैठे हुए। तो कल अगर इसी रेंज में मार्केट ओपन होता है, मार्केट इस तरह से करता है या ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देता है तो हम लोग ऊपर की साइड में बाई करेंगे। और अगर नीचे की साइड में मार्केट आता है तो फिर हम यहाँ का टारगेट लगा के नीचे की साइड में सेल करेंगे। तो यहाँ पर टारगेट कल के लिए आपका क्या हो सकता है, ये टारगेट कुछ हो जाता है आपका यहाँ पे
360 के आसपास, 360 के आसपास, और अभी मार्केट चल रहा है करीबन करीबन 446 के आसपास इसकी क्लोजिंग है। तो यहाँ से थोड़ा ये मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और अगर ये नहीं हुआ तो अगर मार्केट ऊपर की साइड में मोमेंट देता है, यहाँ से कहीं ऊपर की साइड में देता है, तो कल के लिए आपका टारगेट 525 हो सकता है। तो 525 क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ऊपर की साइड में, तो यहाँ पर जो सेलर से गए होंगे तो यहाँ से कुछ पड़े होंगे, तो यहाँ 525 और 550 का रेंज बन सकता है कल, 450 के ऊपर सस्टेन करता है तो। अब उसके बाद में अगर हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग की बात करें, तो यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस हंटिंग की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ देखिए जो बायर्स आए होंगे, यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे, तो उनके स्टॉप लॉस यहीं पे पड़े होंगे 350 के ऊपर या और 375 के नीचे, यानी कि 360 के आसपास, 19,360 के आसपास उनके स्टॉप लॉस पड़े होंगे। अगर कल मार्केट यहाँ पर ओपनिंग दे देता है और एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर की साइड में ओपनिंग देता है और एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो फिर आप यहाँ तक के लिए नीचे की साइड में थोड़ा टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोनों ही कंडीशन आपके लिए बन रही है कि यहाँ पर कहीं पे मार्केट ओपन देता है और यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाता है तो बाई करिएगा, और यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनाता है तो सेल करिएगा, और यहाँ पर कहीं पे बीच में हो जाए तो थोड़ा सा वेट करिए कैंडल कैसा बन रहा है, कौन सा स्ट्रांग कैंडल बन रहा है। दूसरा क्या है, 20 मूविंग एवरेज को जब तक तोड़ता नहीं है तब तक तो आप इस हर सपोर्ट पर आप बाइंग करेंगे, ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप सेल नहीं करेंगे। जब तक इस पर सपोर्ट ले रहा है तब तक तो आप क्या करेंगे, बाई करेंगे। जब इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा और कंफर्म कर देगा तब जाके आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा निफ्टी 50 पे, बिल्कुल क्लियर। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे क्या हो सकता है कल के लिए, तो बैंक निफ्टी पे यहाँ पर आप देखोगे तो कल के लिए बैंक निफ्टी पे आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में कल के लिए आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी में बहुत ही चॉपी मार्केट रहा है, यानी कि साइडवेज रहा है पूरा पूरा। तो बायर्स ना तो बायर्स का इसमें इंटरेस्ट था ना सेलर्स का इंटरेस्ट था, सिर्फ ये जो ऑप्शन सेलर जो है उनके लिए ही ये मार्केट था। तो यहाँ से अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, जो यहाँ पर सेलर बैठे हैं इनको सेलर को निकालने के लिए मार्केट अगर यहाँ ओपनिंग देता है ऊपर की साइड में, थोड़ा थोड़ा रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आ सकता है और फिर यहाँ से ऊपर की साइड में जा सकता है, या फिर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाए और उसके बाद यहाँ तक जाए और उसके बाद फिर रिजेक्शन ले ले, तो कोई प्राइस एक्शन बनेगा तभी हम काम करेंगे। या फिर मैंने आपको बताया कि जब तक ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करता है, इस 20 मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक नहीं करता है, तब तक आप हर सपोर्ट पर इसको बाई कर सकते हैं, और जब ये इसको ब्रेक कर देगा तो तब जब एक ब्रेक डाउन हो जाए तब जाके आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ज़्यादा कोई स्टॉप लॉस है नहीं, यहाँ पर स्टॉप लॉस है, इसके बाद में ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉस पड़े हैं, तो पूरा का पूरा चार्ट ऊपर की साइड में ही अवेलेबल है। लेकिन ये कल प्राइस एक्शन कैसा बनाता है उसके हिसाब से हम देखेंगे। अभी यहाँ पर प्राइस एक्शन दिख रहा होगा आपको, लोअर लो लगा रहा है, यहाँ से थोड़ा सा प्राइस एक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ से प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सपोर्ट लेता है और किस तरह से यहाँ से ऊपर जाता है, ये आपको देखना है। तो यहाँ से प्राइस एक्शन चेंज होने की कोशिश तो यहाँ पर भी हुई थी, लेकिन यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर भी हो रही है, तो यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। अब इसी को हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे इसको, तो यहाँ पर भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, मतलब जब तक इस पर है तब तक हम बाइंग का व्यू रख सकते हैं। इसके बाद में अगर ये नीचे कहीं जाएगा तो हम लोग अपना मूड चेंज करेंगे। अभी हम लोग और इसका लॉन्ग व्यू अगर देखें बैंक निफ्टी का, तो अभी डाउन साइड का ही है, डाउन साइड में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है, इस 20 मूविंग एवरेज लाइन को टच कर सकता है, यानी कि 44,250 के आसपास जा सकता है और वापस से मार्केट नीचे आ सकता है। तो तब तक तो हम लोग अभी ऐसे ही व्यू रखेंगे, शॉर्ट टर्म व्यू में थोड़ा थोड़ा बाइंग करेंगे, बाकी सेलिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो 1 घंटे के व्यू में आपको समझ में आ चुका है कि ज़्यादा कुछ खास बाइंग में भी अभी दम नहीं दिख रहा है, सिर्फ ट्रैपिंग ही चलेगी। 1 डे का अगर हम इसका कैंडल देखते हैं, तो यहाँ से 1 डे का कैंडल आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पर नीचे की साइड से प्रेशर मिला है इसको कि मार्केट यहाँ से आने के बाद ऊपर गया है फिर से, लेकिन देखिए यहाँ अभी भी कोई क्लियर नहीं है। देखिए मार्केट ना एक ट्रेंड अगर हम समझे तो मार्केट इस तरह से नीचे ही आ रहा है, तो जब तक कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आए तब तक हम लोग क्या करेंगे, तब तक हम लोग ऐसे ही छोटा मोटा प्रॉफिट देखेंगे और छोटे मोटे प्रॉफिट पर हम लोग निकल भी जाएंगे। ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट आप यहाँ पर देख नहीं सकते।
अभी इस कैंडल के हिसाब से अगर आप देखो तो अगर मार्केट कल जाएगा तो ये वाला यहाँ तक का सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद नीचे की साइड में अगर इसको ब्रेक करेगा तो आपको देखना है कि नीचे की साइड में कहाँ पर लेवल है। ये वाला लेवल है 43,500 के आसपास, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी समझदारी से काम करनी है। देखिए मार्केट में कोई भी व्यू क्लियर कभी होता नहीं है, लेकिन हमको सिर्फ ट्रेडिंग करनी है। देखिए हमको अगर ऑप्शन में खेलना है तो आपको पता ही है कि 5 मिनट के चार्ट पर ही आपको सारी चीज़ें करना चाहिए और उसी के हिसाब से 5 मिनट के चार्ट को ही आपको सब कुछ मानना चाहिए, उसके हिसाब से आपको करना चाहिए। और जो कुछ खास लोग हैं जिनको बिल्कुल समझ में आता है तो वो 1 मिनट के चार्ट पर भी कर सकते हैं। तो कल मार्केट का व्यू इस तरह से भी हो सकता है। तो ये बातें सारी आपको समझ में आ चुकी होगी। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ यार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और आपके विचार क्या है, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा वो सारी चीज़ें मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी ही साइकोलॉजी पर और किस तरह से मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ाए, ये बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाऊंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस पर वीडियो चाहिए, क्या किसी इंडिकेटर पर आपको वीडियो चाहिए या कोई प्राइस एक्शन पर वीडियो चाहिए, या आपको क्या डर लगता है, किस तरह से आप नहीं ले पाते हो, या फिर और कुछ इशू है आपके साथ, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।